नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी विश्व के सभी धर्मगुरुओं को चैलेंज किया है कि कोई उन्हें गलत साबित करे तो वो उसका अनुयायी होने के लिए प्रतिबद्ध अथवा तैयार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से पूरे विश्व को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान तथा सत्य साधना प्रदान करा के भक्त समाज को सही दिशा प्रदान कराना है, जो सर्व धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। विश्व के सर्व धर्म गुरुओं से निवेदन है कि वे हमारे इस जनहित के कार्य को सफल बनाने के लिए तथा भक्त समाज को सही दिशा देने के लिए आगे आए। अब तक जिन भी संत महात्माओं ने हमारे इस खास कार्यक्रम में भाग लिया है, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भाग ले रहे मुसलमान धर्म के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक तथा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को सुनकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लौ फकुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरे अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिक बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब ना बनाएं। फंतवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद।
ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। हमें पता लगता है कि इस्लाम में ईमान के 6 अरकान हैं। पहला रुकन है अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा उसके मलाइका पर ईमान लाना, तीसरा उसके किताबों पर ईमान लाना, चौथा उसके पैगंबरों पर ईमान लाना, पांचवा आखिरत पर ईमान लाना और छठा कदर तकदीर पर ईमान लाना। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, अल्लाहु अकबर, परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर आपको किस लिए प्राप्त हुआ। ये जानकारी सत्संग में दी जाती है कि मानव शरीर परमात्मा पाने जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त करवाने का एक विकल्प है, एक साधन है। और मनुष्य जीवन पाकर के हम परमात्मा की साधना नहीं करते, या करते भी हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, तो वो भी साधना करना या ना करना बराबर है, व्यर्थ है। सत्संग अर्थात यथार्थ भक्ति ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर के बताते हैं। क्योंकि हम जिस लोक में रह रहे हैं ये शैतान का लोक है। इसको परमेश्वर ने और परमात्मा प्राप्त संतों ने इसको काल कहा है।
ज्योत स्वरूपी निरंजन है इसका नाम, और वेदों में इसको ब्रह्म कहा है। ये स्वयं भी अपने आप को ब्रह्म कहता है। ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है, एक शक्ति। ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल, ये शैतान है। इसके 21 ब्रह्मांड हैं। इससे नेक्स्ट है परब्रह्म, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, 16 में इसको सरपुरुष कहा है, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म को, काल को। और इससे नेक्स्ट जो ब्रह्म है उसको अक्षर पुरुष कहा है, उसको परब्रह्म भी कहते हैं। वो 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और इनसे ऊपर तीसरे नंबर का ओवरऑल कंट्रोलर जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसको अल्लाह ताला भी कहते हैं, उसको अल्लाहु अकबर भी कहते हैं, उसको कंप्लीट गॉड भी कहते हैं। तो जो ये ब्रह्म है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। संतों ने इसे काल कसाई भी कहा है, इसको शैतान भी कहा है। इसी काल ने चारों वेदों का ज्ञान बताया। इसी काल ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। इसी काल ब्रह्म ने कुरान शरीफ का ज्ञान, कुरान मजीद का ज्ञान जबरील देवता के माध्यम से, जबरील फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद जी तक पहुंचाया। ये काल है। और इसी ने पवित्र बाइबल का ज्ञान भी इसी काल ने बोला। अपने आत्माओं, ये काल जो है एक ऐसा शैतान है, ऐसा एलिमेंट है, ये नहीं चाहता कि ये जीव सुखी रहें, ये नहीं चाहता कि इनको अल्लाह ताला की अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी हो जाए। ये अपने सतर का ज्ञान देता है, फिर अंत में ऑप्शन छोड़ देता है कि उस अल्लाहु अकबर की अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी किसी बाखबर से पूछो, अर्थात तत्वदर्शी संत से जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का ये मिला जुला सारांश है कि पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से यथार्थ भक्ति ज्ञान सुनाता है, बताता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर बताता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते हैं। संभवात माने जन्म लेने वाला श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं अधिकतर लोग। और कुछ असंभवात कहते हैं, वो कभी जन्म लेता ही नहीं, यहाँ आता ही नहीं। तो वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संतों से पूछो। और कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है
कि कबीर नामक अल्लाह है। अल्लाह कबीर यानी बड़ा भगवान, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इससे सिद्ध होगा कि इन तीनों होली बुक्स में, तीनों पवित्र सदग्रंथों में, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, इनमें वो तत्व ज्ञान नहीं है। यदि वो तत्व ज्ञान होता तो ये शब्द इन सदग्रंथों में नहीं होते कि वो ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से। ये तीनों सदग्रंथ इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं, अधूरा ज्ञान है इनके अंदर। कुरान शरीफ, श्रीमद् भगवद गीता और ये चारों वेद, यदि इनमें वो ज्ञान होता तो एक सूरत और बोल देता, एक अध्याय और बोल देता, लेकिन वो उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। इन तीनों ग्रंथों का ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, ये अल्लाह ताला नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। वो तो कंप्लीट गॉड की तो जानकारी किसी और से जानने के लिए कह रहा है, वो है अल्लाह ताला, वो है समर्थ परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाह ताला ने स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान दिया है, वो समर्थ परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक ठीक नहीं है, ये इस काल भगवान का लोक है। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो, इसलिए ऑप्शन छोड़ देता है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछो, और अपने सतर का ज्ञान इन सदग्रंथों के अंदर से वो बता करके अपने संत भेज के इस ज्ञान का ढोल पिटवा देता है, जगह जगह उसको प्रवेश करवा देता है। जन जन अपने उन सदग्रंथों से जो काल ब्रह्म के दिए हुए हैं उन्हीं को पूर्ण ग्रंथ मानकर उन्हीं के आधार से ज्ञान ग्रहण करके निश्चिंत हो जाते हैं। और परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, जो परमात्मा कबीर, अल्लाह कबीर, अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए स्वयं ही आते हैं। और क्या कहते हैं वो आकर के चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से और यथार्थ स्थान और अपने स्वरूप से परिचित कराते हैं। फिर वो मेरे से परिचित संत भी मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, यथार्थ भक्ति ज्ञान साधकों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये काल भगवान, ये ब्रह्म अपने अज्ञान को प्रत्येक मानव के अंदर पहले से ही ये भर देता है, आंट देता है। जब परमात्मा आते हैं या उनके संत आते हैं परमात्मा से परिचित, तब सभी उस काल के अज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा का विरोध करते हैं, अपने भगवान के उस यथार्थ ज्ञान को सुनते नहीं, और वो साधनाएं करते हैं जो इनको कभी मोक्ष नहीं दे सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं, वो अल्लाहु अकबर कहते हैं, पूर्ण मोक्षदायक ज्ञान और पूर्ण मोक्षदायक वो सत साधना रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा करते हैं। लेकिन ये भोली आत्माएं
हमारे इस यथार्थ ज्ञान को ना सुनकर, ना समझकर, ग्रहण ना करके ये वो साधनाएं कर रहे हैं जो इनको कोई लाभ नहीं दे सकती, जन्म मरण का दुख नहीं दूर कर सकते, और इनके जो प्रारब्ध के अंदर अर्थात जो किस्मत के अंदर दुख है, पाप कर्मों के कारण दुख होते हैं, तो वो पापों का नाश भी वो साधनाएं नहीं कर सकती। अर्थात वो कंकर पत्थर इकट्ठे किए बैठे हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना ना करके, समर्थ भगवान की भक्ति ना करके, अन्य उपासना जो करते हो, अन्य साधनाएं करते हो, वो तो कंकर पत्थर समझो, यानी डले इकट्ठे कर रखे। और जो यथार्थ साधना है वो हीरे मोती लाल है। क्या कहना चाहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हमने भी ऊंची आवाज लगा लगा के जगह जगह जाके ये बताना चाहा कि हीरे मोती माणक बरसे और ये जग चुभता ढेल रे। ये बोली आत्माएं लाल और हीरे मोतियों से परिचित ना होने के कारण इन कंकर पत्थर डलों को बहुमूल्य जानकर इनको उठाए फिर रहे हैं। फिर बताते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये रहमत वाले हैं। और जैसे जो कुरान शरीफ का ज्ञान देता है और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है और जो वेदों का ज्ञान दाता है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये रहमत नहीं कर सकता, ये किसी के संस्कार को चेंज नहीं कर सकता। यदि किसी का शुभ संस्कार है तो शुभ ही मिलेगा, और किसी के ऊपर कोई पाप कर्म का संकट आना है तो आवे ही आवेगा, उसको रोक नहीं बदल सकते। केवल एक कंप्लीट गॉड जो है अल्लाह ताला बोलते हैं, जिसको कादिर भगवान बोलते हैं, समर्थ परमात्मा कहते हैं, उसको वेदों में गीता में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, पूर्ण पुरुष पूर्ण परमात्मा कहा है, और संत भाषा में उसको सत्य पुरुष कहते हैं, और कुरान शरीफ की भाषा में उसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं। तो वो समर्थ परमात्मा है, वो हमारे संस्कारों को बदल सकता है। हमारे भाग्य में यदि कोई हानि होनी है, कोई पुत्र की मृत्यु होनी है, पुत्री की होनी है, या हमारा ही कोई ऐसा संस्कार मृत्यु का है या कोई रोग का है, तो वो कंप्लीट गॉड, वो समर्थ परमात्मा उस संकट को समाप्त कर देता है, वो दुख नहीं आने देता। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने हमें आकर के बताया है, उस अल्लाहु अकबर ने, कंप्लीट गॉड ने, कि तुम सब मेरे बच्चे हो। यहाँ काल ने आपको भ्रमित कर दिया गलत ज्ञान दे के, और मेरे ज्ञान को तुम ग्रहण करो, मेरे संतों पर विश्वास करो जो मुझे मिले हैं, जिनको मैं सतलोक लेकर गया था उनको वापस छोड़ा है, वो मेरे परम संत हैं, उनकी वाणी पर विश्वास करो। वो कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो काशी के अंदर हुए हैं महापुरुष, उनको परमात्मा मिले। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा का वो स्थान देखा जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने
जिसका कभी नाश ना हो, सदा रहने वाला। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पुनर्जन्म फिर नहीं होता। तो वो स्थान जो है उसकी जानकारी देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, परम अक्षर ब्रह्म, उन्होंने आकर के वो ज्ञान दिया है और उन महापुरुषों को वहाँ लेकर गए उस शाश्वत स्थान में। संत भाषा में उसको हम सतलोक कहते हैं। सतलोक माने अविनाशी स्थान। और वहाँ से फिर ले जाकर उनको सबको वापस लाए। उन महापुरुषों ने अपने आँखों देखा ऊपर परमात्मा की सतिथि, कैसा है भगवान और कैसा हो वो लोक, कैसा हो वो स्थान, उसकी जानकारी उन महापुरुषों ने आँखों देखी, बताई और अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो प्राणी एक बार मेरी शरण में आ गया, उसके साथ मैं तब तक रहूँगा जब तक ये प्रलय नहीं होगी, जब तक धरती और आकाश रहेगा, और फिर उनको पार करूँगा, बार बार मिलूँगा। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा हमारे हमदर्द हैं, हमारे जो है मेहरबान हैं, रहमत वाले हैं। हमारे दुखों का भी वो नाश कर सकते हैं, हमारे पापों का नाश वही करते हैं। उसके लिए क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर अपनी जानकारी देते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा उस समर्थ भगवान को सतलोक में शाश्वत स्थान में देखा, उन्होंने आकर के फिर जो ज्ञान दिया, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बोला है, जो बहुत बार आपको सुनाया है। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमने गुरु बनाना पड़ता है, गुरु धारण करना पड़ता है। कहते हैं कि उस परमेश्वर ने उस सूक्ष्म वेद में जो अपने आप आकर अपने मुख कमल से, वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, उसमें कहा है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस तत्व ज्ञान में कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। और गुरु भी पूरा हो, ये नकली गुरुओं से नहीं बात बनती है। गुरु पूरा हो, तत्वदर्शी हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की, पूर्ण मार्गदर्शक की जानकारी दी है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये सिर्फ संकेत दिया है, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। अर्थात जो पूरी कंप्लीट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जानता है, यानी पूर्ण रूप से सारी सृष्टि की रचना से जो परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है।
उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में वर्णन किया है। उसका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष जानो, ये ऐसा है। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है। ये जड़ है, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं हैं। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी डार होती हैं एक पेड़ के। तो ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो पोर्शन, इसको पेड़ बोलते हैं, टरी बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन के अंदर जो परोक्ष होता है, गुप्त होता है, वो जड़ें होती हैं। तो जमीन से बाहर दिखता है उसको पेड़ बोलते हैं। तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं हैं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के उस सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान के अंदर स्वयं बताया परमात्मा ने। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस सूक्ष्म वेद में बताया है परमात्मा ने स्वयं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखता है। ये पेड़ से ही शुरू होता है, ये तना है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो। इसके ऊपर फिर डार है, ये सरपुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी और ये पात रूप संसार। और ये छोटी छोटी टहनियाँ हैं, ये समझो, ये देवता समझो। और आगे हम, ये पात रूप संसार। और ये जो जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये अल्लाह ताला है। इसको अल्लाह ताला कहते हैं, कंप्लीट गॉड बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में ये कौन है? ये है पूर्ण ब्रह्म। कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, ये परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। अक्षर पुरुष हुआ क्या, इसका तना है और सर पुरुष ये मोटी डार है और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये विश्व के सभी मानव मात्र के लिए एक सद्ग्रंथ है। एक आप विचार कर लेना, जिस पुस्तक के अंदर मांस खाने का प्रावधान है वो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। ये तो एक आम बच्चा भी बता देगा। तो पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं है। और ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कोई भी सद्ग्रंथ कोई समय विशेष के लिए नहीं होता, या जाति या कौम विशेष के लिए नहीं होता, या किसी ग्रुप समुदाय का नहीं होता। हम समुदाय बाद में बना बैठते हैं। जैसे ये पवित्र वेद, पवित्र गीता जब बोले गए थे, उसमें कोई मजहब था ही नहीं, कोई धर्म अन्य था नहीं, एक सनातन धर्म था। और जो परमात्मा आते हैं चारों युगों में, वो आदि सनातन धर्म का ज्ञान कराते हैं। आदि सनातन, आदि सनातन से भी हटकर फिर सनातन धर्म बन जाता है। उसी सनातन धर्म को आगे चल के हिंदू नाम दिया गया। तो उसके बाद सनातन धर्म के बाद उन्हीं में से बाबा आदम हुए। बाबा आदम से आगे मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा जी, हजरत दाऊद जी, हजरत अब्राहिम जी, हजरत ईसा जी, हजरत मोहम्मद जी, ये बाबा आदम से ही उत्पन्न हुए हैं। उनकी संतति है, आगे उनकी संतान है। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, ये देखिएगा, इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद, SAW, हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307, दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, मुद्रक। ये देखिएगा, पृष्ठ 107 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहाँ बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नज़दीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। और बाबा आदम कौन थे? ये ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। अपनात्माओं, अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा, जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री, जम्बूद्वीप इस्तनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अब ये यहाँ से ये है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार, विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ। जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर जी दी जैन मंदिर, शांति, ये सारा कुछ। और यहाँ से जम्बूद्वीप इस्तनापुर। धीरेन्द्र जैन, न्यू अदस्य ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं, आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभदेव को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर है बाबा आदम। ऋषभदेव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए। तो हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। ये बाद में हम बंटते चले गए और बांट दिए। इस काल भगवान ने अपने सतर का अलग अलग ज्ञान दे दिया और अपने फरिश्ते भेज के, अपने दूत भेज के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ज्ञान से भरमार कर दी, जो वेद विरुद्ध यानी सूक्ष्म वेद के विपरीत भी है। तो श्रीमद् भगवद गीता में आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान। श्रीमद् भगवद गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अथ पंचदशो अध्याय, प्रथम मंत्र, ये 15वां अध्याय है। ये प्रथम मंत्र, इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम
अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाला, अश्वत्थम माने पीपल का वृक्ष, प्राहु माने कहा जाता है ये अव्यय है, अविनाशी। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो विभाग हैं वो पत्ते आदि शाखा आदि इसके विभाग हैं। ये तम वेद जो उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानता है, स वेदवित वह है वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। इबिन की अनुवाद देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम का अर्थ इन्होंने कर दिया आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ये बताना था आदि पुरुष परमेश्वर तो ऊपर को मूल रूप है। यो ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे होती है। इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिसे, ये गलत कर दिया इन्होंने। इन अकल तो थी नहीं इनके अंदर। ये देखो इसके साथ में दूसरे श्लोक में अधः माने, अधः 2 बार है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है नेक्स्ट पृष्ठ पे। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। अब यहाँ देखें ना, अब फिर आगे मंत्र नंबर 1 पे 15वें अध्याय का मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये कहना था कि ऊपर को जड़, मूल माने जड़, ऊपर को जड़ वादी पुरुष परमेश्वर समझो, और अधः शाखम ये नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद ये छंद कह दिया, वेद नहीं। ये जो नीचे शाखा और पत्ते रूपी जो विभाग हैं, छंद माने विभाग, उसके खंड जिसके पत्ते हैं कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा। वेद माने जानता है, स वेदवित, स माने वह है, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाले इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। अब वो स्वयं परमात्मा आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाणित किया गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर वो ऊपर के लोक में रहता है। सब भुवनों के ऊपर, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी अरस कुरस पर अलह तकत है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है। और वहाँ मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा उसका आकार है। और वहाँ से गति करके आता है, वहाँ से चलकर आता है, सशरीर आता है मनुष्य दृश्य। और यहाँ आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को पुण्यात्माओं तक पहुँचाता है, उनको सुनाता है। तो उस अल्लाहु अकबर ने, उस बड़े भगवान ने, उस कादिर मालिक ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर बताना पड़ा। और तो जान कैसे सकते? तो उन्होंने कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार।
अब वो ज्ञान इस दास को दिया परमात्मा ने, क्योंकि उनका आदेश था। जब वो मालिक आए थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, ना उनका जन्म हुआ और न उनकी मृत्यु हुई। सह शरीर आए थे, सह शरीर गए थे। वो कौन? काशी के अंदर वो अल्लाहु अकबर, वो धानक जुल्हा रूप में वो परमात्मा स्वयं वहाँ रहे, अपनी जानकारी आप ही दी, यथार्थ ज्ञान भी आप ही बोला, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा ऊपर लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उन्होंने भी वही ज्ञान एज इट इज मालिक का दिया हुआ अपनी अमृत वाणी में बोला। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को जड़ मूल मालिक है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, मूल से लेकर पत्तों तक। मूल कौन परमात्मा है? मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन परमात्माओं की जानकारी है, तीन पुरुषों की। पुरुष माने प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको अल्लाह ताला कहो, उसको अल्लाहु अकबर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, और उसको सत्य पुरुष कहो, अविनाशी परमात्मा कहो। उस एक ही परमात्मा के पर्यायवाची शब्द है सरपुरुष और सरब्रह्म और ज्योत स्वरूपी निरंजन काल, ये इस काल ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द हैं। और परब्रह्म और अक्षर पुरुष ये इस सात संग ब्रह्मांड के इस सरपुरुष का पर्यायवाची शब्द है। अपनात्माओं, जो सरपुरुष है, सरपुरुष कहो, इसको सरब्रह्म कहो, इसको काल कहो, शैतान कहो। इसके 21 ब्रह्मांड हैं और 21 ब्रह्मांड के प्राणी जन्म और मृत्यु में सदा रहते हैं। इनकी कभी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। उस पूर्ण परमात्मा ने आके जो मार्ग बताया है, अपनी जानकारी बताई है, उस साधना से फिर ये जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकती है। तो सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। और ये सरपुरुष भी यानी ब्रह्म भी अल्लाह ताला नहीं है। वो परम अक्षर ब्रह्म जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, जो इस अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है और सर पुरुष के ऊपर, इस ब्रह्म के ऊपर भी वो मालिक है। वो ओवरऑल कंट्रोलर है। वो वास्तव में महान परमात्मा है। वो अल्लाहु अकबर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको हम अकाल मूर्त, उसी को शब्द स्वरूपी राम, उसी को सतपुरुष, सत्य पुरुष कहो और ऑलमाइटी गॉड कहो, कंप्लीट गॉड कहो। वो परमात्मा है। और वही काशी के अंदर, बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर प्रकट हुए। वहाँ से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति निसंतान थे, वो उठा ले गए। और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार किया, अपने मुख कमल से बोला वो यथार्थ ज्ञान, उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया धर्मदास जी द्वारा। और वो ज्ञान आज इस दास के पास उपलब्ध है। उसके भी अतिरिक्त कबीर सागर में, कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने कहा है कि इस काल को धोखा देने के लिए मैंने बहुत सा ज्ञान दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान है उसको अभी गुप्त रखा था। तो वो मूल ज्ञान इस दास को दिया दाता ने। कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा,
और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। और धर्मदास जी से कहा था, मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो वो मूल ज्ञान परमात्मा ने जो 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा था, वो इस दास को दिया। तो वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इस दास को कबीर भगवान ने प्रदान किया। क्योंकि पहले जो भी ज्ञान मालिक ने दिया महापुरुषों को, तो उन्होंने उनको वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से बोला। और वो ऐसे गूढ़ शब्दों में बोला गया कि आम आदमी उसको समझ नहीं सका। तो वो भेद, वो रहस्य छुपा रहा। अब इस दास पर कृपा करी, उन सदग्रंथों के उन गूढ़ रहस्यों को, जैसे वेदों के मंत्र, गीता जी के श्लोक और कुरान शरीफ की आयत, इस दास के अतिरिक्त ना तो मुसलमानों की समझ में आई, ना हिंदू सनातन धर्म के व्यक्तियों के समझ में आई, आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर गुरुओं के नहीं समझ में आई, और ना ही कुरान शरीफ के आयत इन मुल्ला और काजियों के समझ में आई। इस दास पर दया करी। इस दास ने सब ग्रंथों को ठीक से समझा और जाना, आपके रूबरू किया। अब ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसकी जो डिटेल है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता और ये श्लोक नंबर 16 और अध्याय नंबर ये 15, इसका अनुवाद यहाँ किया है कि वैसे ये श्लोक यहाँ से देखिए, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं, दो परमात्मा हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहाँ दोनों जगह लगा देंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नासवान, सर का अर्थ होता नासवान, अक्षर होता विनाशी। सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बनता है कि इस लोक में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले लोक में, जो नासवान स्थिति के लोक हैं अक्षर पुरुष और सरपुरुष के, इसमें दो पुरुष हैं इस लोक में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, भूतानी माने प्राणी, वो तो नासवान है। और जीवात्मा किसी की मरती है नहीं, ये तो अंडरस्टूड, गधे की भी ना मरती। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने, देखिएगा। इस संसार में सर माने नासवान और अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा कहे हैं, दो परमात्मा पुरुष कहे हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता। फिर यहाँ कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्माओं, जैसे ये सरपुरुष है, ये तो सीधा ही अंडरस्टूड है, नासवान है। और अक्षर पुरुष, इसको अविनाशी क्यों कहा? अविनाशी पुरुष तो इसका मतलब नाश नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफीड करने के लिए, इसको फेल करने के लिए आगे कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से और है पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, और जिसको परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे ये देखिएगा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तो है परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो ये है उत्तम पुरुष तो अन्य। और इसके तीन लोक हैं, जैसे ये तो गुप्त हैं, ऊपर के लोक हैं, और ये अक्षर पुरुष के, ये सरपुरुष का लोक है, और इसी के फिर आगे इस सरपुरुष का ये व्यवस्था है। तो ये अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष है, और ये तीनों गुण रूपी शाखा हैं। ये तो बहुत नीच आगे चल के भगवान है, स्वामी हैं।
अब ये यहाँ से पौधे को यानी पेड़ को खुराक आहार पालन पोषण कहाँ से होता है? मूल से होता है, जड़ों से होता है। तो जड़ रूपी वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो उत्तम पुरुष है, तू अन्य है। ये है वो परमात्मा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञान दाता ने और बताया को नहीं, ऊपर न जड़ नीचे न तीनों और शाखा है। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। लेकिन ये गुप्त है, ये दास बताने के लिए भेजा है कि ये कौन है। परमात्मा को तो पता ही था, लेकिन स्वयं अपने आप को कहे तो नहीं सच्चा हो, तो इसके लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। ये दास मीडिएटर बना है आप और भगवान के बीच में, आपको परमात्मा समझाने के लिए। पुण्यात्माओं, पहले परमात्मा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं। प्रभु की परिभाषा, प्रभु माने स्वामी, खुदा। अब जो जितने सतर का खुदा है, जितने सतर का अल्लाह है, वो उतने सतर का अल्लाह है, उतना उसके उतनी शक्ति उसमें है। जैसे तहसीलदार भी साहब कहलाता है, और एसडीएम को भी साहब बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, और डिप्टी कमिश्नर डीसी को भी साहब कहते हैं, और कमिश्नर को भी साहब कहते हैं, मंत्री एक प्रांत के मंत्री को भी साहब बोलते हैं, और मुख्यमंत्री जो प्रांत का एक मुखिया होता है उसको भी साहब कहते हैं, और केंद्र के मंत्रियों को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी प्रभु हैं, ये सभी खुदा हैं, ये सभी गॉड हैं अपने अपने सतर के। इनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इनका कंट्रोलर एक है, राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। ओवरऑल कंट्रोलर तो राष्ट्रपति है, लेकिन वर्किंग उसका जो नुमाइंदा है प्रधानमंत्री, ओवरऑल कंट्रोलर होता है राष्ट्रपति जी का नुमाइंदा इंडिया के अंदर। तो ये इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांडों की स्थिति को समझेंगे हम, ऐसा ही है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार।
जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट हैं वो 500 हैं, वो सभी एमपी साहब कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है, वो एमएलए साहब कहलाते हैं। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन इन सब साहबों का एक कंट्रोलर है। ये वो सब उस एक साहब के भी हैं, ये स्वयं सब साहब भी हैं, और ये सारे उस एक साहब के, एक खुदा के हैं, प्रधानमंत्री के नुमाइंदे। उस ये भी साहब है अपने सत्र के। अब जैसे किसी ने रजिस्ट्री करवानी है तो वो चाहे किसी से संबंध रखता, उसका काम तहसीलदार से ही होगा, तो उसके लिए वो तहसीलदार साहब है, उससे ही काम बनेगा, उसको उसने प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा। तो जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं वो कहते हैं हम एक खुदा के, एक भगवान, एक अल्लाह के अतिरिक्त हम किसी को शरीक नहीं करते। देखो, शरीक करना और बात है, पूजा अन्य चीज होती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति की पूजा करती है और सत्कार सभी का करती है। जैसे जेठ है बड़े भाई की तरह, जेठानी है बड़ी बहन की तरह, देवर है छोटे भाई की तरह, देवरानी है छोटी बहन की तरह, ननंद है उनको अपनी बहनों की तरह। अन्य जो परिवार के सदस्य हैं सबको यथोचित आदर करती है। वो उनकी पूजा नहीं करती, वो सत्कार है, नमस्कार करना होता है। और जैसे एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है जब तक वो पतिव्रता लड़की, तो सभी से प्यार से रहती है, सबको यथोचित आदर करती है। और जब वो अलग हो जाते हैं तो उस समय उसके हिस्से में उस परिवार का जो भी वस्तु आती है, सामान आता है, उसको सबको उठा के अपने पति के साथ, अपने पति के उस कमरे में, मकान में जो उसके हिस्से में आया उसमें जाकर रख लेगी। उसमें वो किसी के साथ लिहाज नहीं करे और किसी में आस्था नहीं रखती, क्योंकि वो पूजा ही उसकी करती थी। जब उनसे भिन्न हुई तो वो उसकी पूजा कर रही थी, उसके साथ चली गई। लेकिन जब तक ज्वाइंट फैमिली में रही तो उसका फर्ज बने था प्रत्येक से प्यार से रहे, सबका, बड़े छोटे का यथोचित आदर करे, तो वो पतिव्रता कहलाती है। और यदि वही पतिव्रता, यदि वही लड़की अपने पति के अतिरिक्त न सास से मुँह तो डंगते बोले और न ननदते, ना जेठ, ना जेठानी, ना ससुरते, तो वो तो कलियारी होगी, रोज घर में झगड़ा रहे, खेचा तानी रहे, तो वो घर शांति से नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम खुदा के अतिरिक्त किसी को भी शीश नमन नहीं करते, ये उनकी भूल है। नमस्कार करना ये पूजा नहीं है, ये तो एक आदर करना है, बड़े छोटे का सत्कार करना है, झुक कर प्रणाम करें उनको, तो ये पूजा नहीं है। पूजा तो आत्मा से जिसको चाहते हो उसकी पूजा है, और बाकी सब क्रियाएं हैं ये करनी पड़ती है। जैसे हमने जल निकालना है, जल प्राप्ति के लिए हम पूजा जल की करते हैं, और जल कहाँ है? जमीन में। जमीन से जल प्राप्ति करने के लिए हमारा पूज्य तो है जल, वाटर, और लेकिन हम उसके लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं, प्रोसीजर, और जो भी उसके उपकरण प्रयोग करते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, उन क्षेत्र हम क्रिया करते हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। तो जो भी साधना, दंडवत प्रणाम करना, धर्म करना, सुबह दोपहर शाम के ये नित्य नियम करना, नित्य नियम कहो, नमाज कहो, इसको स्वाध्याय कहो या ज्ञान यज्ञ कहो, एक ही बात है। और फिर मंत्र जाप करना, जो यथार्थ मंत्र जाप कर बताए हैं वो करना, ये सब प्रोसीजर है, ये क्रियाएं हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, उस अल्लाहु अकबर यानी कंप्लीट गॉड को पाने के लिए और उस सतलोक में जाने के लिए।
जहाँ सदा सुखी रहता है प्राणी, तो उसके लिए हमारा पूज्य तो है अल्लाहु अकबर। और बाकी जो उसको पाने के लिए, जैसे जल प्राप्ति के लिए हमने बोकी लगानी पड़ती है, पाइप नीचे उतारना पड़ता है, उसके बाद फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, और फिर हैंडपंप की भी साधना करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, तो उससे वो पूज्य वस्तु प्राप्त होती है जिसके लिए हमने सब क्रियाएं की थी। तो इसी प्रकार जो हमारे पूज्य परमात्मा हैं कबीर देव, कबीर अल्लाह, और वो स्थान पाने के लिए जहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ जाने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी होती हैं। नमस्कार करना पूजा नहीं, और नमस्कार करे बिना अभिमान नहीं जावे। अभिमान वाले को भगवान नहीं मिल सकता। आधिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बे अदबी सरकार। आज दास बताना चाह रहा है कि जैसे एक प्रांत है, एक स्टेट, उसमें एक मुख्यमंत्री होता है और अन्य उसके मंत्री होते हैं। तो इस एक प्रांत में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म सरपुरुष, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, जिसने बाइबल का ज्ञान दिया, जिसने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, जिसने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ये एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्यमंत्री का रोल करता है, और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इसके प्रधान हैं, 3 एक विभागीय मंत्री हैं। इसके इनके अतिरिक्त, इनके अंतर्गत और बहुत से देव हैं, जैसे वरुण जल का देवता, और सूर्य देवता जो सभी प्रकाश स्रोतों का इंचार्ज है। जैसे कोई बिजली महकमा है, बिजली महकमे का जो मंत्री है, जिसे पावर मिनिस्टर बोलते हैं, वो कोई पावर हाउस नहीं होता, कोई जड़ नहीं है, वो एक व्यक्ति है चलता फिरता। वो एक मंत्री है, कंट्रोलर है उस बिजली के महकमे का। इसी प्रकार जैसे इरिगेशन मिनिस्टर होता है, यानी सिंचाई नहरों का मंत्री, तो वो नहर नहीं होता। ऐसे ही सूर्य देव है, सूर्य एक देवता है। वो सभी ये जो आग का गोला सूर्य आपको दिखाई देता है, इन ऐसे ऐसे बहुत गुणे सूर्य हैं इस सौर मंडल में, और इन सभी प्रकाश स्रोतों का वो इंचार्ज है, वो मंत्री है अलग से। और जैसे जितने भी पृथ्वी हैं, इनका भी एक देव है, पृथ्वी देवी है। इन सभी ग्रहों की वो संचालक है, उसके अंतर्गत आते। तो ये सभी देवता हैं, ये सभी स्वामी हैं, अपने अपने विभाग के साब हैं, खुदा हैं, अल्लाह हैं। ये सारे खुदा हैं, लेकिन ये इन सब का ओवरऑल कंट्रोलर जो खुदा है, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अल्लाह ताला है। उसको इसलिए तो अल्लाह ताला का, इसलिए उसको अल्लाहु अकबर का, बड़ा भगवान का। इसका मतलब छोटे भगवान भी हैं, छोटे खुदा भी हैं, तभी तो उसको बड़ा कहा ना। बड़े कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, जब और खुदा होते ही नहीं थे। अगर और प्रभु ना होते और स्वामी ना होते तो उसको बड़ा कहने की क्या आवश्यकता थी, उसको कबीर कहने की क्या आवश्यकता है, जैसे बड़ा मानते मुसलमान भाई। तो अल्लाहु अकबर यानी बड़ा भगवान, बड़ा खुदा, बड़ा अल्लाह। तो छोटे अल्लाह भी हैं, यानी छोटे भगवान भी हैं, छोटे प्रभु भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के हैं। ये आपको डिफाइन कर ही दिया, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। अब आपको दिखाते हैं जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता, इन 4 वेदों का 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते। वो तो कंप्लीट गॉड गिवन है, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, अपने मुख कमल से आकर बोला है। वो तो इस दास के पास उपलब्ध है। उसी ज्ञान के आधार से तो सारा ज्ञान समझ में आया, नहीं तो सब उलट पुलट हो ही रहा था। तो ये कितना परमात्मा है, कितना स्वामी है, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और बाइबल का ज्ञानदाता। यानी बाइबल के अंदर 3 बुक, होली बुक इकट्ठी जल्द हैं। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजिल।
उन तीनों का संग्रह बाइबल कहलाता है। तो उनका ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, और इन चारों वेदों का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के वो मूल ज्ञान दिया है जिसमें और आल ज्ञान है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, वो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब कायम करता चला मैदान। दर्शकों, आइए आप जानते हैं उन श्रद्धालुओं के अनुभव जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब। क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। कहाँ से आए हैं? तहसील पेवा, जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मेरी लेबोरेटरी है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो पेवा शहर के अंदर भारत लेबोरेटरी के नाम से मेरी लैब है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कब से हैं? संत रामपाल जी महाराज की दया मेरे ऊपर 11 मई 2008 को हुई थी, लेकिन उससे पहले मेरा परिवार सन 2006 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुका था। लेकिन मेरे परिवार जब संत रामपाल महाराज जी की शरण में आया तो उसके कुछ समय बाद क्रोंथा कांड हो गया था, जो हमारा आश्रम था क्रोंथा के अंदर, आप शायद जानते होंगे। तो उस समय मैंने उपदेश नहीं ले रखा था, मेरे परिवार ने ले रखा था, तो मैंने भी बहुत मजाक उड़ाया था अज्ञानतावश, और आज मैं रोता हूँ उस बात को याद करके कि मैंने कितनी भारी गलती की थी। तो लेकिन फिर भी मेरे घर में परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की जोत लगती थी, संध्या आरती नित्य नम रामायणी चलती थी, सत्संग भी चलता था। मेरे भाई बहन मेरे से छोटे हैं, उन्होंने उपदेश ले लिया था मेरे से पहले ही, तो मैं उनका भी मजाक उड़ाता था। मेरे से काफ़ी छोटे हैं, लगभग 7-8 साल छोटे हैं वो। लेकिन जब मैं सुनता था कि उनको आधे घंटे की आरती भी पूरी याद थी, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। और परमात्मा के सतगुरुदेव के जो चमत्कार किए हुए थे वो सभी मुझे सुनाते थे, भी हमारे गुरुजी ने ऐसा कर दिया। तो मैं हैरान होता था, भी ये इतने छोटे छोटे बच्चे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि, क्योंकि मेरे को अपना पता था कि मैं कितना निकम्मा आदमी था, और मेरे भाई बहन ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे हैरानी होती थी कि वाकई में कोई बात तो है जो मेरे परिवार वाले कहते हैं कि हमने यहाँ से नाम ले रखा है, बढ़िया है। तो इसी दौरान हमारे गुरुदेव को इन नकली संतों और महंतों के कारण हरियाणा सरकार ने रोहतक जेल में रखा लगभग 2 साल के लिए, और हम इंतज़ार करते थे कि कब गुरुदेव आएंगे और कब हमें नाम मिलेगा। लेकिन ऐसा 2 साल तक हो नहीं पाया। तो मेरी पत्नी, वो भी हमारे गुरुदेव की शिष्य है, भगतमती, तो उसको लगभग बीमार ही रहती थी। वो मेरी शादी के बाद ही बीमार रहने लग गई थी। तो हमारे घर में कोई और पूजा पाठ होती नहीं थी, हमने नाम नहीं ले रखा था। तो वो मेरी माता को अक्सर कहती थी कि या तो हमें नाम दिलवा दो या हम अपनी कोई और पूजा पाठ कर लें। तो मेरी माता कहती थी, भाई हम तो आपको कहेंगे नहीं पूजा पाठ करने के लिए, और नाम तो तभी मिलेगा जब गुरुदेव आएंगे। तो मेरे पिताजी ने 2-4 भगत जो आसपास के थे उनसे बात की, भी ऐसे ऐसे घर में दिक्कत है, पुत्र वधू बीमार रहती है। तो उन्होंने कहा, भी कोई बात नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। तो किसी भगत के माध्यम से गुरुदेव से प्रार्थना लगाई। गुरुदेव बोले, उनको बोल दो कि जोत लगाना शुरू कर दें और दंडवत प्रणाम शुरू कर दें, और जब परमात्मा बाहर आएंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। तो उसी दिन से हमने जोत लगानी शुरू कर दी। जोत तो पहले भी लगती थी, लेकिन प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि जो, मैं आपको सच करके बता रहा हूँ, आप विश्वास करना इस बात को, कि 6-7 हज़ार रुपये महीने की दवाई हमारी आती थी, तो वो रोग ठीक नहीं हो रहा था। एक 10 रुपये की गोली से वो रोग ठीक हो गया, जबकि वो गोली किसी और बीमारी के लिए ली थी उसने, और जो रोग था वो उस गोली ने ठीक कर दिया हमारा। तो मेरा विश्वास परमात्मा की तरफ पूरा दृढ़ हो गया कि ऐसा परमात्मा कर सकते हैं। जबकि हमने नाम भी नहीं लिया, तो नाम लेने के बाद कितने सुख होंगे हमारे घर में। तो सन 2008 11 मई को गुरुदेव के आने के 10-12 दिन बाद हमने उपदेश लिया। जो हम परिवार के 3 सदस्य रह रहे थे, हमने सभी ने उपदेश ले लिया। तो उस समय मेरे को ये होता था कि मैं इतनी आश्रम में इतनी जल्दी आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि महीने में एक बार आना होता है। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया रही कि लगभग हर हफ्ते में गुरुदेव मेरे को यहाँ बुला लेते हैं, और मेरे को बड़ी खुशी होती है। मेरे को यहाँ इतना आनंद आता है आने में। एक बार आश्रम से हम गाड़ी में जा रहे थे सत्संग सुनने के बाद, तो हमारे पेवा शहर से 6 किलोमीटर पहले एक गांव आता है गुमथला। तो वहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर मैं गाड़ी चलाए जा रहा था, मेरा कोई ध्यान नहीं। तो आगे एक सड़क के ऊपर पराली की ट्राली पलटी हुई पड़ी थी। तो मैंने उसको देख लिया। मैंने सोचा सड़क पे आधी सड़क खाली है, आधी पे वो पलटी हुई है।
तो मैंने सोचा भाई चलो कोई नहीं, आधी सड़क से तुम गाड़ी निकाल लेना, पलटी रहने दो उसको। तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, ना गाड़ी की स्पीड कम की। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो एक सामने से सेंट्रो कार आ रही थी और वो उस ट्राली के बिल्कुल साथ में आके खड़ी होगी। फिर भी मैंने सोचा चलो जब तक तू वहाँ जाएगा तो वो कार वाला निकल जाएगा, तो फिर भी कट मार के निकाल लेना। लेकिन उस कार वाले ने उस ट्राली के बिल्कुल बराबर में वो कार रोक दी और आधी सड़क पे ट्राली थी, आधी पे कार थी, सड़क बिल्कुल जाम थी। तो मैंने देखा अब तेरी कार निकली नहीं, तो मैंने ब्रेक मारने चाहे तो मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल थे। तो मेरे होश उड़ गए, पूरा परिवार गाड़ी में बैठा था, मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पाया। तो मैंने आंखें बंद कर ली। तो जब लगभग 10-12 सेकंड के बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरी कार उस कार और ट्राली से पार हो चुकी थी, किसी को एक खरोंच भी नहीं आई। तो आगे जाके कार अपने आप रुकी। तो घर वाले मेरे को कहने लगे भी देख के चला, कैसे चला रहा तू? मैंने किया, कार के ब्रेक फेल हैं। तो सभी के होश उड़ गए, कार में जितने भी हम भगत बैठे थे। तो कहने लगे ब्रेक फेल कैसे होगी? मैंने कहा परमात्मा ने आज अपने को बचा लिया। अगर आप आज ज़मीन पे पैर रखोगे तो ये सोच के रखना कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको जीवन दान दिया है, नहीं तो इतनी बुरी तरह हादसा होता कि आज परिवार के हम 7 सदस्य हैं, 7 में से कोई भी ना बच पाता। और भी बहुत से सुख हमारे घर में परमात्मा ने दिए हैं, जैसे 4500 रुपये का सामान। आप यकीन नहीं करोगे, मीडिया वाले तो वैसे भी यकीन नहीं करते इन बातों पे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अब जागना पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। आपको भी सहयोग करना चाहिए। 4500 रुपये के सामान में हमारा 8 महीने का राशन, आप यकीन नहीं कर सकते, इतनी महंगाई में 4500 रुपये में 8 महीने का राशन हमारा चल गया। हम खुद हैरान हैं, क्योंकि जिस दुकान से मैं सामान लेके आया था वो मेरे को मिलता रहता है, बार बार कहता है भाई आप सामान दोबारा नहीं लेके गए, कहीं और से लेने लग गएगा। मैं उसको कहता हूँ यार हमारा सामान ख़त्म ही नहीं हो रहा, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो परमात्मा ने इतनी बरकत हमारे घर में कर दी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा सुख संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें जो मिला है कोई और दे सकता था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सत साहिब। दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब आपको दिखाते हैं वो कितना भगवान है, ये जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको वे अपना खुदा मानते हैं और गलती से उसको वो अल्लाह अकबर भी कहते हैं। जबकि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 में वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो तो खुद कह रहा है कि वो तो कबीर है, वो तो अल्लाह बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसका ज्ञान किसी बाखबर से पूछ लो। अब देखिएगा कुरान शरीफ, आप पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम बरहीसी, ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहाँ देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में, और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहाँ देखिएगा, ये है सूरत फुरकान। सूरत, ये है कुरान शरीफ, ये है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्दकोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड
ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ की, पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। ये है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहाँ से इसका पूरी जानकारी है, कहाँ से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम यहीं आते हैं नीचे। ये है 51वीं आयत समाप्त हुई। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्सर भी सिर्फ लिखने मंत्र थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन न जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा, और इसका यहाँ अनुवाद किया है इसके साथ में। ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहाँ से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे हम आगे ये नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहाँ समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हज़रत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना। ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं। और वो ना मानने कि ये उस कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मान कर चलते हैं आज। उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है। ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हज़रत मोहम्मद जी ने किया है, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं अब क्या बताया है, देखिएगा।
तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। ये बिल्कुल सही, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। इससे ये सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है। अब देखना, अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 हमने पहले पढ़ ली, अब 53 पढ़ते हैं। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। 53 पढ़ ली, अब 54 पढ़ेंगे। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और अब 55 आयत पढ़ेंगे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। ये चैतन्य अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 2 प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ़ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। 6 दिन में सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, हुए अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
रहमान है, और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह कबीर नहीं है। वो तो अल्लाह कबीर की जानकारी भी नहीं रखता कंप्लीट। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह कबीर के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह कबीर है, वो बड़ा भगवान है, वो कादिर अल्लाह है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है, और एक वही पूजा के योग्य है, अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी अपरिचित है। तो उसके विषय में जब वो खुद अपरिचित है तो उसकी भक्ति विधि उसके पास होगी कहाँ से, जो कुरान शरीफ में वो है ही नहीं। ना उस अल्लाह कबीर की जानकारी है और ना उसकी भक्ति विधि का पता है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिया है कि उसके विषय में उसकी जानकारी किसी बाखबर से, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। अर्थात पूरी कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान नहीं है उस अल्लाह अकबर का। तो पूरा मुसलमान धर्म अल्लाह अकबर यानी कबीर उस समर्थ परमात्मा की पूजा ना करके कुरान शरीफ के ज्ञान दाता की पूजा कर रहा है, जो अल्लाह कबीर नहीं है। इतनी सी बात है। उसने जब पल्ला झाड़ दिया, वो तो जानता है नहीं उस अल्लाह अकबर के बारे में, उस बड़े भगवान के बारे में तो वो जानता है नहीं, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक तो जा बैठा। उसके विषय में ये दास जानता है और ये भेजा है बताने के लिए। अब अपना कल्याण करवा लो अग्रम अग्रम छोड़ के।